नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों के साथ में एक अजीबोगरीब तर्क के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि आज मनुष्य का जो मति है इतनी आधुनिकता में फंसा पड़ा है कि आधुनिक चीज़ों में वो तर्क नहीं करता, लेकिन जब आध्यात्मिक बात आती है, जब मंदिर में मस्जिद में जाने की बात आती है, तब वो तर्क करता है कि वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, वहाँ तो कुछ है नहीं, जो करना है वहाँ संसार में करना है, यहाँ कर्म कीजिए, ये कीजिए, आप अपने आप को बनाइए, वहाँ झूठे विश्वास में जाने से क्या फ़ायदा। ऐसा लोग तर्क देते हैं। इसी तर्क के संबंध में एक छोटी सी कथा है। इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से आदमी का मति जो है भ्रष्ट हो रहा है धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति। और कहीं तर्क नहीं होता है। लाखों रुपया शादी विवाह में खर्च होता है, बाजा में खर्च होता है, बाजा बजाने में 50-60 लाख रुपया। वहाँ पे कोई तर्क नहीं करता कि क्या जरूरी है साउंड पोल्यूशन करने का। वहाँ पे लोग करते हैं। इतना तो इतना हनीमून में भी, सामान्य हनीमून में भी कितना बड़ा खर्चा होता है। उसमें पेरिस जाना, स्विट्ज़रलैंड जाना, उसमें कोई तर्क नहीं करता कि ये हनीमून तो हम लोग घर में भी मना सकते हैं अपने परिवार के साथ में। तो संसार के सुख को पाने में कोई तर्क नहीं करता। लेकिन जब भगवान की बात आती है, जब संस्कृति की बात आती है, जब मठ मंदिर की बात आती है, साधु संत की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि क्यों अंधविश्वासी हुए हो। तो ये गांव में एक नववधू का, एक लड़की का शादी हुआ। वो बहू बन करके आई और अपने ससुराल में गई। तो सासू ने उसको बोला कि बेटी, तुम अभी अभी शादी करके आई हुई हो और हमारे यहाँ का समाज का रिवाज है कि नववधू को मंदिर में जा कर के भगवान को, भगवती को अपना श्रद्धा भक्ति दिखाना पड़ता है, वहाँ दर्शन करना पड़ता है। तो लड़की पढ़ी लिखी हुई थी, एजुकेटेड थी, तो वो टारती गई। माँ चलेंगे ना, किसी दिन चलेंगे, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी अभी तो आई हूँ, आदि आदि कह करके। क्योंकि वो पढ़ी लिखी हुई थी और उसकी जो सासू माँ थी वो अनपढ़ थी। तो वो बोली चलूँगी ना माँ, चलूँगी कभी। इस तरह से प्रत्येक शनिवार सासू माँ याद दिलाती थी कि वहाँ नहीं जाने से अपशकुन हो सकता है, माँ के दरबार में जाना ही पड़ेगा, अभी अभी शादी करके तुम आई हुई हो, नया जीवन शुरू हो रहा है तुम्हारा, इसके लिए आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा। और वो टारती गई। ऐसे 3 शनिवार उसने टार दिया, एक कह करके कि चलेंगे कभी माँ, चलेंगे। लेकिन जो अंतिम शनिवार था उसमें सासू माँ बोली कि नहीं, आज तो तुमको चलना ही पड़ेगा। रोज़ तुम कहती हो चलूँगी चलूँगी, लेकिन जाती नहीं हो, आज तुमको चलना पड़ेगा। बोली ठीक है माँ, आज चलेंगे। तो एकदम सजी संवरी जो स्त्री लोग करती है और तैयार होकर के हाथ में पूजा का थाल ले करके अपने सासू के साथ मंदिर की तरफ, दुर्गा माता के मंदिर की तरफ वो जाने लगी। साथ में जा रही है, बीच में अपना बात करते जा रही है, पहुँचती है। जब मंदिर के पास पहुँचती है तो मंदिर के दरवाजे के बाहर, अब दुर्गा जी के मंदिर के बाहर तो वहाँ पे शेर रहते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में, दोनों साइड में शेर इस तरह से बैठा हुआ था जो पत्थर का था। तो ये जो पढ़ी लिखी स्त्री थी, जो नववधू थी, उसने अपना दिमाग यूज किया और वो जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ, और पूजा का थाल आदि फेंकते हुए जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। सासू माँ उसको पकड़ी, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो बचाओ बचाओ, हुआ क्या, कोई खतरा तो दिख नहीं रहा है। तो नहीं माँ, वो देखो, वो जो मंदिर के पास में शेर बैठा है ना, वो मुझे काट लेगा। तो माँ बोली अरे पगली, तुम भी कितनी भोली हो, अरे वो शेर तो पत्थर का है ना, वो तो पत्थर से बना हुआ है, शिला से बना हुआ है, वो तुमको कैसे काटेगा, वो तो केवल पत्थर की है, वो नहीं काटेगी। तब जा कर के वो नववधू जो थी अपना तर्क रखती है, माँ
जब पत्थर की बनी हुई शेर मुझे नहीं काटेगा तो पत्थर का भगवान तुमको क्या दे देगा? आप लोग भी कहेंगे कि तर्क तो बड़ा अच्छा है। वास्तव में पत्थर का शेर जब काट नहीं सकता तो पत्थर के भगवान दे क्या सकते हैं? और वो अनपढ़ सासू थी तो उसका दिमाग भी चकराया कि बात तो सही बोल रही है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा हुआ, अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान रखा हुआ व्यक्ति उस पढ़ी लिखी हुई औरत के सामने होता तो वो कहता, क्या कहता? वो कहता कि ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ हैं जो रियलिटी नहीं होते हैं लेकिन वहाँ से आनंद आता है। उसको वो कहता कि जब तुम सिनेमा देखने जाती हो तो क्या पर्दे पे वास्तव में हीरो होते हैं? क्या पर्दे पे वो जो कार चलता है या मारपीट होता है, पहाड़ से कूदना, फांसी लगना, मरना, रोमांस करना, क्या ये सब सत्य होता है? सबको पता है कि सत्य नहीं होता है। सबको पता है कि एक कैनवास होता है और उस पर एक फ्लैश पड़ता है और वहाँ फ्लैश के माध्यम से वो दिखता है। लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होते हुए भी, हकीकत नहीं होते हुए भी उसमें का दुख का सीन देख करके आँख में आंसू आ जाता है। उसमें प्रेम और रोमांटिक सीन देख करके मन रोमांचक हो जाता है और उसमें फाइट का सीन देख करके अपना हाथ गोड़ भी चलने लगता है। कभी कभार तो बैक सीट वाले अगले सीट वाले को किक मार देते हैं। पट्टी है, ओरिजिनल नहीं है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन आनंद तो आप में आता है ना भाई। एक पट्टी जिस पे हीरो हीरोइन घूम रहा है, वहाँ बिना आप श्रद्धा विश्वास से बैठते हैं तो आपके दिल में जब आनंद आ सकता है तो उस मंदिर में जहाँ भगवान को, पत्थर को भगवान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके रखा गया है, वहाँ पे आप श्रद्धा विश्वास से, भक्ति भाव से जाइएगा तो आपके दिल में परिवर्तन नहीं हो नहीं सकता है। वहाँ पर भी आपके दिल में पवित्रता आता है। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आपका जो रोबाव होता है वो अपने कॉलर वगैरह मिलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन उस प्रकार का है। जब आप मंदिर में जाते हैं और कोई कहता है कि अरे वो देखो लड़की आ रही है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं मंदिर में, अरे भगवान के रास्ते में चुप हो। वहाँ पे दुर्गुण छोड़ने का भाव अपने आप आ जाता है। तो उस पत्थर की बनी हुई भगवान को जब आप पूजिएगा, जब उनको श्रद्धा विश्वास से अपना पूजा ऑफर कीजिएगा तो आपका मन परिवर्तन नहीं होगा, आपके मन में आनंद नहीं आएगा? जरूर आता है। और लोग भगवान को पूजने जाते हैं, पत्थर को नहीं पूजने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पत्थर है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में लोग ये नहीं कहते राजस्थान के 1,00,000 के पत्थर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं, वहाँ तो कहते हैं नर नारायण, प्रत्येक नारी में बैठे हुए नारायण को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और हे प्रभु आप मेरे जीवन में उन्नति प्रगति लाइएगा। इसलिए ये बिन वजह का जो तर्क है ना, ये जो एजुकेटेड पीपल लोग करते हैं, पढ़े लिखे हुए, आप अपने आप को पढ़े लिखे समझे हुए जो करते हैं, उनको समझाना चाहिए था। जो फटे हुए पैंट पहन के चलते हैं वहाँ पे जाके बोलना चाहिए था कि ये पहनने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे जो काट के चलते हैं उनको जाके बोलना चाहिए था इससे क्या फ़ायदा। अरे इस चीज़ में भी उन लोगों को आनंद आता है। तो भगवान के मंदिर में जाकर के आप अगर अपनी श्रद्धा भक्ति भाव रखते हैं, आपका दुख पाप ताप अगर हट जाता है तो इसमें क्या बुराई है। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए, अपने धर्म संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए और व्यर्थ का तर्क नहीं देना चाहिए। इस कारण से भी आपको प्रत्येक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस तरह के तर्क में, इस तरह का कुतर्क में आप तर्क दे सकते हैं। तो आज आप समझें कि किस तरह से लोग कुतर्क दिया करते हैं। हरि ओम।